इंश्योरेंस क्लेम के वीडियोस की श्रृंखला में आज हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा वीडियो। ये भी हमारा लॉस ऑफ स्टॉक का ही है, पर ये इसमें सूचनाएं हमारी हर वीडियो में थोड़ी सी एक्स्ट्रा सूचनाएं यदि दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे, उसी का एग्जाम्पल ले लेके मैंने इसमें उसी क्रम में आगे के वीडियो बनाए हुए हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी थोड़ी सूचनाएँ हमारे पिछले एग्जाम्पल से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो यहाँ वीडियो में मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे सूचना हमें दे रखी है 15 जून 2020 को फायर एंड स्टोन का भवन आग से नष्ट हो गया। सूचनाएं जो बची थी उसमें हमें दे रखा है स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी को हमारा जो स्टॉक था 73,500 का था, यानी हमारा ओपनिंग स्टॉक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, सेल्स दे रखी है। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है, यानी यहाँ भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की सूचना नहीं है। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, फिर हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर आग लगने तक का परचेज सेल्स भी हमें यहाँ पे दे रखी है। अन्य सूचनाओं में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2019 को चिट्ठे के स्टॉक का मूल्यांकन करते समय 6,900 रुपये की लागत का एक स्टॉक था जो कम बिकने वाला था, यानी हमारा नॉर्मल ट्रेंड का बिकने वाला माल नहीं है, ये हमारा एबनॉर्मल आइटम है। इसमें 2300 रुपये आपने इसके कम करके दिखाए हुए हैं। तो चूँकि हमने 2300 रुपये अप्लिक किए हुए हैं, तो हम वास्तविक लागत पे लाने के लिए 2300 रुपये को वापस स्टॉक में जोड़ कर दिखा देंगे। इस माल के एक भाग को मार्च 2020 में 3,450 की मूल लागत का था, जिसे हमने 250 रुपये नुकसान पर बेच दिया। यानी जो हमारा एबनॉर्मल स्टॉक था 6,900 का, इसमें से 3,450 का कॉस्ट का माल हमने 250 की लॉस पे बेचा है, यानी हम 3,200 रुपये में हमने इसको बेच दिया है। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस का आइटम है जो हमारा सेल्स में शामिल है, जिसका भी हमको समायोजन मेमोरेंडम अकाउंट बनाते समय करना है। शेष बचे हुए स्टॉक के बारे में हमें सूचना दे रखी है कि उसकी जो लागत होगी वो मूल लागत के बराबर ही लेनी है, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमने को नहीं करना। सकल लाभ की दर एक समान ही रही हुई है। बचाया हुआ जो हमारा स्टॉक है वो है यहाँ पर 5,800 रुपये। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट हमारी सूचनाओं से जो फाइनेंशियल 19-20 की दे रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कोई भी कम ज़्यादा नहीं किया हुआ है, तो हमारी वही वैल्यू आ जाएगी 73,500। टू परचेज आ जाएगा, इसमें से रिटर्न आपने पहले से लेस की हुई है। ये दे रखा है हमको 3,98,000 रुपीज़ का। ऐसे हमको बाय सेल्स दे रखी है, इसमें से भी रिटर्न्स लेस किया हुआ है। ये हमें दे रखा है 4,87,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा था 79,600, जिसमें 2300 रुपये का माल हमने अपलिखित किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इनर कॉलम में दिखा देंगे ₹79,600, इसमें ऐड कर देंगे वो वैल्यू जो हमने अपलिखित कर रखी है। तो हमने यहाँ पे अपलिखित कर रखा था 2,300 रुपये, हमने राइट ऑफ कर दिया। इसको हम वापस जोड़ के स्टॉक को मूल लागत पे ले आएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 81,900। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारा 5,68,900, 97,400। इसके बाद निकालेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 97,400, यहाँ पर हमारी सेल्स है 4,87,000 इंटू 100। तो रेशियो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20% ऑन सेल्स। अब चूँकि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 81,900 का है, जिसमें 6,900 का हमारा स्टॉक एबनॉर्मल आइटम था। यहाँ पे लिखा था असामान्य माल है, वो है हमारा 6,900 रुपये का। तो जब मेमोरेंडम में हम 3 कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे यहाँ पे नॉर्मल आइटम का, एक बनेगा एबनॉर्मल का, एक बनेगा हमारा टोटल का। जब हम दिखाएंगे यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, तो 2 ओपनिंग स्टॉक इस तरह से दिखाया जाएगा। जो टोटल स्टॉक है वो है हमारा 81,900,
जिसमें एबनॉर्मल स्टॉक वो है हमारा 6,900 रुपये का, और बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा आ जाएगा नॉर्मल में 75,000। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे जो टोटल स्टॉक था हमारा राइट ऑफ ऐड करने के बाद वो था हमारा 81,900 का। इस 81,900 में 6,900 का माल ऐसा है जो कम बिकने वाला है, जिसको हम डाल देंगे एबनॉर्मल आइटम में, बाकी बचा हुआ हमारा आ जाएगा नॉर्मल आइटम में। नेक्स्ट अपना आ जाएगा परचेज़, ये हमको वही दे रखी है 1,62,000 की। ये भी हमारा परचेज़ लेस रिटर्न्स है, इसमें से रिटर्न पहले से लेस की हुई हैं। फिर आ जाएगी हमारी सेल्स। अब सेल्स में हमें ध्यान रखना है कि टोटल सेल्स यहाँ पे हमें दे रखी है 2,31,200 की हमारी आएगी टोटल कॉलम में। 2,31,200 की आएगी हमारी टोटल कॉलम में। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, वर्किंग नोट हम बना लेंगे। यहाँ पे 2,31,200 की हमारी टोटल सेल्स है, इसमें से हम लेस कर देंगे एब नॉर्मल सेल्स, सेल्स ऑफ एबनॉर्मल आइटम, तो हमारी आ जाएगी सेल्स ऑफ नॉर्मल आइटम। अब एबनॉर्मल आइटम की जो सेल्स है वो क्या रखा है कि जो आपका अपना एबनॉर्मल आइटम बेचा वो हम 3,450 रुपये की उसकी कॉस्ट थी, उसको हमने लॉस पे बेचा है, 250 रुपये का हमारा लॉस था। तो एक्चुअली में बेचा हमने कितने में है, तो सेल्स आ जाएगी हमारी 3,200 रुपये की। तो टोटल सेल्स में से 3,200 की सेल्स हमारी एबनॉर्मल है, तो बाकी बची भी हमारी आ जाएगी 2,28,000 रुपये की। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सेल्स दिखाएंगे 2,28,000 रुपये, एबनॉर्मल सेल्स है हमारी 3,200 की, टोटल सेल्स है 2,31,200। चूँकि हमें बेचने पे लॉस हुआ है तो यहीं पे हम दिखा देंगे लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल है हमारा 250 रुपये का, यह आ जाएगा एबनॉर्मल आइटम में, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम को बेचने से हमें लॉस हुआ है 250 रुपये का। इसके बाद दिखा देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, जो है हमारा 20%। तो ये हम जो 20% निकालेंगे, ये हम निकालेंगे नॉर्मल सेल्स का। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हमारे पास एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों तरह के आइटम हो तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो हम 20% ऑन नॉर्मल सेल्स पे निकालेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल सेल्स है हमारी 2,28,000 की, 2,28,000 का निकलेगा 20%, तो ये हमारा आ जाएगा 45,600 रुपये। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 2,82,600, 6,900 और 2,89,500, 2,82,600, 6,900, 2,89,500। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा बाय एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसमें नॉर्मल आइटम का स्टॉक है 54,600 रुपये का, एबनॉर्मल है 3,450 रुपीज़ का, टोटल है 58,050 रुपीज़ का। अब यहाँ पे प्रश्न में सूचना है कि एबनॉर्मल आइटम की लागत की वैल्यू को भी हमें लागत मूल्य पर ही लेना है। तो यहाँ पे टोटल स्टॉक जो हमको क्लेम करना है वो हमारा हो जाएगा 58,050 का। यदि एबनॉर्मल आइटम में कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए कहा हुआ होता तो फिर हम 3400 रुपये में वो समायोजन करते और नॉर्मल स्टॉक आ जाएगा 54,600 रुपये का। पर यहाँ पे चूँकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है तो नॉर्मल आ जाएगा 54,600, एबनॉर्मल 3,450, टोटल स्टॉक जो हमारा आ जाएगा क्लेम के लिए वो आ जाएगा 58,050 रुपीज़। अब स्टेप 2 निकाल लेंगे अपन। और इस प्रश्न में चूँकि हमें पॉलिसी राशि नहीं दे रखी है तो यही हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यही निकल जाएगा हमारा कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्लेम। तो यहाँ पे क्लेम की राशि भी वही हो जाएगी लॉस ऑफ स्टॉक की है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पॉलिसी राशि नहीं दे रखी है तो यहाँ पर हमारा एवरेज क्लॉज लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले ले लेंगे हम एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ब्रैकेट में इसमें नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल, क्योंकि दोनों की हमको कॉस्ट पर ही लेना है। तो ये हमारा आ जाएगा 58,050 रुपीज़। इसमें से हम लेस कर देंगे बचाया हुआ स्टॉक,
ये हमारा आ जाएगा 5,800 रुपीज़। 52,250 रुपीज़ आ जाएगा हमारा लॉस ऑफ स्टॉक, और यही आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन में हमारा कोई ऐसा माल दे रखा हो जो कम बिकने वाला हो, तो फिर हम 3 कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, एक नॉर्मल आइटम का, एक एबनॉर्मल का और एक टोटल का। बस इसमें कुछ बातें मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, तो ध्यान ही रखना है कि पहली बात, जब इसमें हम कोई भी राशि हमने अपलिखित की है पिछले वित्तीय वर्ष में, तो अपलिखित राशि को हम वापस जोड़ के कॉस्ट को नॉर्मल उस पर लेकर आएंगे। एक हमें ये ध्यान रखना है, मेमोरेंडम बनाते समय 3 कॉलम में एबनॉर्मल आइटम आएगा एबनॉर्मल आइटम के अंदर, टोटल आ जाएगा टोटल में, और रिमेनिंग बचा हुआ आ जाएगा हमारा नॉर्मल के अंदर। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सिर्फ नॉर्मल सेल्स पे ही निकलेगा, एबनॉर्मल सेल्स पे आपको प्रॉफिट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट चीज़, जो भी एबनॉर्मल आइटम बेचा है उसको बेचने से यदि हमको लॉस हुआ है तो उसको दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड, प्रॉफिट यदि होता तो हम उसको दिखा देंगे डेबिट साइड। बस ये ध्यान रखते हुए हमको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। आज के लिए इतना ही।